हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस। और अब हमारा ये टॉपिक है रोटेशनल मोशन में टॉर्क एक्टिंग ऑन और रोटेटिंग बॉडी। अभी भी हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स ही चल रहा है। रोटेशनल डायनेमिक्स में टॉपिक चल रहा है रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन का अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन और रोटेटिंग बॉडी, ये टॉपिक है। और क्वेश्चन आ सकता है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए ऐसा भी आ सकता है, डिफाइन टॉर्क, गिव यूनिट एंड डायमेंशन, एंड ऑल्सो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। तो सबसे पहले टॉर्क क्या है, 11th में आप टॉर्क पढ़ चुके हैं। टॉर्क इट इज़ अ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हर बात में बहुत ज़्यादा डीप में और बैक में जाना ठीक नहीं है, वो सारी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। और इवन चैप्टर सर्कुलर यानी कि इसका पहले लेक्चर से भी हमने जितने बेसिक फॉर्मूले देखे हैं वो सब का भी इसमें यूज़ होता जाएगा। 11th में आपने चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर पढ़ा है, उसका भी यूज़ होता चला जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हर लेक्चर में खोल के रखना आपके सामने ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज है और इसको हमको थोड़ा स्पीड के साथ लेके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं पहले, व्हाट इज़ टॉर्क। Definition of torque: moment of force, tangential force acting on a rotating body about a given axis of rotation is called torque. बच्चों टॉर्क इट इज a kind of force. अभी हम इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं फोर्स किसको कहते हैं, फोर्स इन लीनियर मोशन। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन। यानी अगर मान लो ये डस्टर है, इसको मैं फेंक रहा हूँ, फेंक दिया और सीधा गया ये, तो ये लीनियर मोशन हुआ। तो इस पे जो मैंने फोर्स अप्लाई किया उसे फोर्स कहेंगे। और अगर कोई चीज़ जो घूमती है, जैसे कि ये देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी रोटेट कर रही है, अब मैं इस पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इसको फोर्स नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे, टॉर्क। और ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये एकदम इसके कर्व पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल फोर्स। तो इसी टेंजेंशियल फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। तो टॉर्क इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स। और मोमेंट ऑफ फोर्स 11th में आप पढ़ चुके हैं, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ये देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स, और वी कैन से मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। यानी इस रोटेटिंग बॉडी पे जो टेंजेंशियल फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंजेंट किसको कहते हैं, सर्कल से टच होता हुआ लाइन, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, एकदम सर्कल से टच इस कर्व पे लगा रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, टेंजेंशियल फोर्स। द मोमेंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी वो बॉडी कहाँ रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉ। इस साइन का नाम टॉ है, इसे पढ़ेंगे TAU, टॉ। ठीक है, डिनोटेड बाय दिस साइन। ओके, टॉर्क का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सब पे एरो लगा हुआ है। ठीक है, इट इज़ हैविंग सम डायरेक्शन। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। ये रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला, यानी आपको इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, शो दैट टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ठीक है, जबकि लीनियर में टॉर्क इज इक्वल टू क्या, F इंटू आर। ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है, जब व्हेन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब मैं इस डेरिवेशन को ड्राइव करने जाऊँगा तो हमारा फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू I अल्फा ये आएगा। अच्छा, यूनिट न्यूटन मीटर इन द SI सिस्टम एंड डाइन सेंटीमीटर इन द CGS सिस्टम, एंड डायमेंशन इज M1 L2 T-2। तो बच्चों दरअसल कोई भी डेरिवेशन या एनालॉजी के थ्रू हम इसको ध्यान में रख सकते हैं फॉर्मूला। जैसे कि आपको मालूम है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लीनियर मोशन में हुआ, लीनियर में। तो रोटेशनल में फोर्स क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है टॉर्क। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, रोटेशनल में क्या बन जाता है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, भाई एंगल बनाते हुए घूम रहा है। और मास इन लीनियर मोशन, तो रोटेशनल मोशन में मास क्या बन जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज सेम रोल इन रोटेशनल मोशन, द मास प्लेज द सेम रोल इन
ट्रांसलेशन मोशन, ये हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने इस बात को देखा था। यानी जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो हमको पहले से ही मालूम पड़ जाएगा अगर आप एनालॉजी ध्यान में रखोगे तो, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आपको प्रूव करना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो बच्चों ये आपने इसका डेफिनेशन देखा, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला टॉ इज इक्वल टू एफ इनटू आर। अरे बच्चों ये रिलेशन देखो, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी लीनियर और एंगुलर क्वांटिटी है तो टॉर्क एंगुलर क्वांटिटी हुआ, फोर्स लीनियर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में डिफरेंस आर। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा। तो सब में आर 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 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो लीनियर और एंगुलर जितनी भी क्वांटिटी है सब में आर का डिफरेंस है, ठीक है, डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो इस तरह से इन चीज़ों को याद करने का, ध्यान में रखने का थोड़ा सा टेक्निक है। और अगर सारे बेसिक फार्मूले, अब ये जो देखो मास इंटू एक्सेलरेशन बेसिक फार्मूला है, टॉर इज इक्वल टू आई अल्फा बेसिक, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर ये भी बेसिक फार्मूला है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक हमारे लिए इजी होता चला जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ओके बच्चों, आओ अब मेन डेरिवेशन जो है देखते हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। मतलब ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब फॉर्मूला क्या आने वाला है आपको मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो बच्चों लास्ट डेरिवेशन अभी इससे पहले जो देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, उसमें और इस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। ऑलमोस्ट डायग्राम तो सेम है, वही डायग्राम मैंने सामने रखा हूँ, सिर्फ डिफरेंस ये है वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 और vn था, यहाँ पर मैंने फोर्स लिख दिया f1 f2 f3 f4 fn। क्यों फोर्स? क्योंकि क्वेश्चन में हमारा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज अ फोर्स, टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, फोर्स इन लीनियर में। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे F क्यों लिखे? क्योंकि अगर ये बॉडी पे थोड़ा सा फोर्स लगेगा और ये थोड़ी दूर तक जाएगी तो लीनियर वेलोसिटी होगी, और उस लीनियर वेलोसिटी के लिए हम लोग फोर्स F1 दिखाएंगे। जब ये बॉडी पूरी रोटेट होगी तो पूरी रोटेट होने पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा और फोर्स के बदले हम टॉर्क दिखाएंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इस डेरिवेशन में पहले हम एक पार्टिकल का टॉर्क निकालेंगे, यानी एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, फिर दूसरे पे कितना टॉर्क, तीसरे पे, चौथे पे, हर एक पार्टिकल पे अलग अलग टॉर्क निकालेंगे। देन लास्ट में सारे टॉर्क को हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ टोटल रोटेटिंग बॉडी। तो पूरे बॉडी पर कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है ये हमको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। और बच्चों बाकी सब कुछ वैसा ही है, मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन m1 m2 m3 m4 mn एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 r4 rn। लास्ट टाइम जो v1 था, क्योंकि हमने v1 v2 इसलिए लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी पूछा था और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में मास और वेलोसिटी आता है तो हमने वहाँ पर v1। अब यहाँ पर टॉर्क पूछा है तो टॉर्क के फॉर्मूले में आपको मालूम है कि अभी मैंने बताया था टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर आता है। तो टॉर्क के फॉर्मूले में फोर्स और डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर f1 f2 f3 और डिस्टेंस r1 r2 r3 rn रहने दिया। तो बच्चों आप डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेन डेरिवेशन है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी और एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो डायग्राम एक्सप्लेन कर ही चुका हूं मैं आपको, सेम वैसे ही है, सिर्फ फोर्स F1 F2 F3 F4 यही डिफरेंस है डायग्राम में। लास्ट टाइम वेलोसिटी था, ये टाइम फोर्स है, ओके। तो बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन भी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में ऑलमोस्ट एक्सप्लेनेशन एक जैसा ही होगा। भाई डायग्राम वैसा ही है तो एक्सप्लेनेशन भी वैसा ही होगा। क्या है एक्सप्लेनेशन? देखो, लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स ऑफ पार्टिकल हुज मास इज m1 m2 m3 m4 एंड mn situated at a distance r1 r2 r3 r4 and rn from the axis of rotation। तो ये बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं भाई, पार्टिकल और भी हैं लेकिन हमने कुछ पार्टिकल कंसिडर किया। ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ही बॉडी बनी है। मैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, लेट द बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 एंड अप टू mn situated at a distance r1 r2 r3 and up to rn from the axis of rotation, okay। Then let the force F1 is acting on the first particle whose mass is m1।
जो पहला पार्टिकल आपने कंसिडर किया जिसका मास m1 लिया, उस पर मान लो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, F1। तो लेट F1 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, F2 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल, F3 ऑन थर्ड पार्टिकल, एंड अप टू Fn इज द फोर्स एक्टिंग ऑन nth पार्टिकल। तो मैं बोल सकता हूँ F1, F2 एंड F3 up to Fn is the forces acting on the particle whose mass is m1, m2, m3 up to mn respectively। तो बच्चों, सबसे पहले मैं फोर्स की वैल्यू मालूम करता हूं फर्स्ट पार्टिकल के लिए। पहले पार्टिकल पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है पहले वो निकालते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना आप लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल whose mass is m1, जिस पार्टिकल का मास कितना है m1, by using general formula by Newton's second law, force is equal to mass into acceleration। चूंकि पहले पार्टिकल की बात हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, F1 is equal to m1 into a1। ओके, तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल। अब मैं चाहूँ तो सेकंड के लिए भी लिखूँ, थर्ड के लिए भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फॉर सेकंड पार्टिकल F2 इज इक्वल टू m2 इंटू a2, फॉर थर्ड पार्टिकल F3 इज इक्वल टू m3 इंटू a3 अप टू nth पार्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Fn इज इक्वल टू mn इंटू an। अब हम निकालते हैं लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो पहले पार्टिकल पर लीनियर एक्सेलरेशन कितना एक्ट हो रहा है, हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज a इज इक्वल टू r अल्फा। देयरफॉर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, तो क्या मिलेगा, a1 which is equal to r1 into alpha। so this is the value of linear acceleration of first particle। अब मैं a2 which is equal to r2 into alpha, a3 which is equal to r3 into alpha and up to an which is equal to rn into alpha। अब मैं एक काम करता हूँ, ये a1 का वैल्यू f1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को a1 की वैल्यू r1 अल्फा इस इक्वेशन में a1 की जगह पुट करेंगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल एग्जैक्टली आपको मिलेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल क्या मिल रहा है, देखो ये हो जाएगा F1 विच इज इक्वल टू m1 a1 की जगह क्या लिखूं, r1 इंटू अल्फा। सिमिलरली मैं F2 F3 भी निकाल सकता हूं, ठीक है, लेकिन नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। ओके, देन ये आपको मिल गया फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। अब क्या करेंगे, अब मैं निकालता हूं टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं। बोले सर सबका निकाले, इसका क्यों, ये लो लिख लो F2 इज इक्वल टू m2 r2 इंटू अल्फ़ा और F3 विच इज़ इक्वल टू m3 r3 इंटू अल्फ़ा। तो Fn का वैल्यू कितना आ जाएगा, Fn विच इज़ इक्वल टू mn rn अल्फ़ा, ठीक है। ओके, तो हम निकालेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। ओके, तो बच्चों बाय यूजिंग जनरल फार्मूला वी हैव द फार्मूला फॉर टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आप जानते भी हो, टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर। तो मैं पहले पार्टिकल का टॉर्क निकालने से पहले यहाँ पर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B विच इज़ इक्वल टू AB साइन थीटा, तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है ये टेंजेंशियल फोर्स है, इस डिस्टेंस के ऊपर जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है वो कैसा है, टेंजेंशियल, मतलब एंगल कितना होगा, थीटा विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो मैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 ले सकता हूँ, तो थीटा इज इक्वल टू 90, देन वैल्यू पुट करूँगा टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू आर इंटू साइन 90, और वैल्यू ऑफ साइन 90 इज हाउ मच, साइन 90 विच इज इक्वल टू 1,
तो आपको मिला साइन 90 का वैल्यू 1 हम पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब अगर मैं बात करता हूं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, फॉर फर्स्ट पार्टिकल तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क 1 विच इज इक्वल टू F1 इंटू R1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट पार्टिकल। और अब मैं F1 का जो वैल्यू है M1 R1 इंटू अल्फ़ा, यहाँ पर मैं F1 की जगह पुट करूँगा। ऑलरेडी मुझे फोर्स F1 का वैल्यू मिल चुका है, तो यह हो जाएगा टॉर्क 1 विच इज़ इक्वल टू F1 का वैल्यू M1 R1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पुट करता हूँ मैं M1 R1 इंटू अल्फ़ा, और ये वाला जो बचा है R1 वो भी लिख दिया। तो बच्चों कितना मिला, टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल विच इज़ इक्वल टू M1 R1 इंटू R1 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल, यानी पहले पार्टिकल पर कितना टॉर्क लग रहा है ये हमको मालूम पड़ गया। अब सिमिलरली मैं निकाल लूँगा टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल और अप टू nth पार्टिकल। हर एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क लग रहा है ये वैल्यू हमको मालूम पड़ जाएगी। तो सिमिलरली टॉर्क एक्टिंग ऑन सेकेंड पार्टिकल विच इज़ इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, फॉर थर्ड पार्टिकल टॉर्क 3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा अप टू nth पार्टिकल टॉर्क n विच इज़ इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। तो अब हर एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क लगा ये वैल्यू हमने निकाल लिया। अब फाइनली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी। पूरे बॉडी पर कितना टॉर्क लग रहा है ये वैल्यू मुझको मालूम करना है, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग बॉडी, यानी ये बॉडी जो रोटेट कर रही है इस पर कितना टॉर्क लग रहा है। हमने हर एक पार्टिकल पर कितना टॉर्क लगा सबका वैल्यू निकाल लिया, टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3 अप टू टॉर्क n। तो टोटल टॉर्क ऑफ एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। इस पूरे बॉडी पर कितना टॉर्क लग रहा है, सारे पार्टिकल पर जितना टॉर्क लगा है सारी वैल्यू मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे बॉडी का टॉर्क का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। Therefore, total torque acting on a rotating body, sum of all the torque acting on the particle, torque 1 plus torque 2 plus torque 3 and up to torque n। तो टॉर्क 1 का वैल्यू कितना मिला था बच्चों, इट इज़ M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस M3 R3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा एंड अप टू Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। आप देख सकते हैं फिर से यहाँ से मैं अल्फ़ा को कॉमन ले सकता हूँ। अल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ कांस्टेंट फॉर ऑल द पार्टिकल एज वेल एज कांस्टेंट फॉर बॉडी ऑल्सो, ठीक है। तो ये मैंने अल्फ़ा कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर एंड अप टू Mn Rn स्क्वायर। अल्फ़ा को ले लिया कॉमन। तो बच्चों अब यहाँ ध्यान दो, फिर से आपके सामने क्या आया इसको देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द Mi एंड Ri का स्क्वायर और इनटू अल्फा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो टॉर्क, टोटल टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विच इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूला पहले ही मैं बता चुका था, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। फोर्स लीनियर मोशन में, टॉर्क रोटेशनल मोशन में। A लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। Mass in linear motion plays same role moment of inertia and rotational motion. So torque is equal to I alpha. This is the derivation for torque acting on a rotating body, or
एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क को आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में लेके आए। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कभी कभी एग्जाम में एमसीक्यूज में आपको आ सकती है। इफ अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन इफ इट इज 1 रेडियन पर सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी अल्फा का वैल्यू अगर 1 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाए देन एट दैट टाइम द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी विच इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। सिंपल डेरिवेशन है, वैसा ही डायग्राम है, और आगे भी 1-2 मरतबा और ये डायग्राम आपके सामने आएगा और डेरिवेशन सॉल्व करने का पैटर्न भी ऐसा ही रहेगा। तो अगर आपको बेसिक फॉर्मूलेज, देखो हमने बहुत सारे बेसिक फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, देन टॉर्क इज इक्वल टू एफ इनटू आर, देन प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये सब सारे बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ 11 में पढ़ चुके हैं, कुछ इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देख चुके हैं। अगर सारी बात आपको ध्यान में रहेगी तो इसके आपको हर क्वेश्चन, हर एक डेरिवेशन आपके लिए आसान होगा, इवन पूरा चैप्टर आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ, गुड बाय।